Hey guys, good evening and welcome to the class. Welcome to Goprep online live coaching for grade 8. How is everyone? कैसे सब लोग? Very good evening. Hi Sanjay, hello Kushi, hi Om Prakash, hi Adina. Good evening बच्चों. What's up? How is everyone? कैसा चल रहा है सब कुछ? Nice, well, yes. Hi, good evening, Vita. First of all, let me introduce myself. Who am I? You already know by now, right? I'm Sona Singh, one of the teachers here for biology for Goprep, and I specialize in biotechnology. So I have my BTech in biotechnology from Amity University, and I take classes of biology on the Goprep app and platform. सो गाइस वेलकम टू द क्लास गुड इवनिंग सो गाइस आपको ही पता है ये पर से क्लासेस नहीं है हम माइंड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है हम इन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कवर करते हैं है ना सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आज हम क्या करने वाले हैं सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस नाउ गाइस व्हाई इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि गाइस आप 8th में हो 7th में आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था है ना और 8th में आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो cell structure and functions, right? So guys, this video will try to help you to link the two chapters. वो nutrition in plants को कैसे आपको लिंक करना है इस नए चैप्टर से वो आपको धीरे से समझ में आएगा. Also, you will understand कि इस चैप्टर का रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन है क्या, है ना? इस चैप्टर का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या हो सकता है, right? So guys, without wasting further time, let us try to discuss what we are gonna study today. First, we'll try to understand the site of photosynthesis in leaves, है ना? तो आखिर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्या पूरी प्लांट फोटोसिंथेसाइज करती है या सिर्फ कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है? राइट? We'll also try to talk about the structure of leaves. Leaves के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे. We'll try to talk about the chloroplast. Chloroplast के बारे में बात करेंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. And we'll try to talk about कि क्या क्या reactants क्या products होते हैं हमारे photosynthesis के, right? तो basically the entire recipe of photosynthesis हम बात करने वाले हैं. Now guys, before I begin, I will say कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, right? Do share the session with all of your friends so that they can also come and take advantage of these sessions. Also subscribe to the channel so that आपको इस तरह से जो नए नए वीडियोस आते रहेंगे you'll get to know, आपको उनका पता चलते रहेगा कि कौन कौन से न्यू वीडियोस आपके लिए हम निकाल के आ रहे हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फोटोसिंथेसिस, है ना? सो बेटा अगर इस बायो में ना स्पेशली अगर किसी भी वर्ड का मतलब जानना हो जस्ट ट्राई टू रीड इट बैकवर्ड्स, उसे पीछे से पढ़ने की कोशिश करो, आपको क्या मतलब समझ में आ जाएगा. तो पहले तो इस वर्ड को हमने डिवाइड कर दिया फोटो एंड सिंथेसिस में. नाउ व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब क्या है, किसी को पता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? टू मेक, है ना, किसी चीज को बनाना, दैट इज सिंथेसिस. ना फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना? फोटो आया है फोटोन वर्ड से, फोटोन वर्ड से आया है फोटो विच मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ लाइट. सो बेटा टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है, इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, सन की एनर्जी से, सन की लाइट एनर्जी से को इस्तेमाल करके वो फूड बनाता है, राइट? तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के? बेसिक स्टेप्स क्या है? लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड, जो सन की एनर्जी है दैट एनर्जी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लाइट. आप इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करोगे, है ना, बाय यूजिंग समथिंग. किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं? वी यूज क्लोरोफिल. नाउ क्लोरोफिल ही क्यों, ऐसा क्या है क्लोरोफिल में? तो बेटा क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. ये एक पिगमेंट है जो आपके प्लांट के लीव्स में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है हम ये भी समझेंगे, बट इट्स अ ग्रीन पिगमेंट एंड दिस ग्रीन पिगमेंट इज एबल टू अब्सॉर्ब लाइट. वो लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है ना? और इस लाइट एनर्जी से इट कैन डराइव सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस को किक स्टार्ट कर सकता है, right? And these chemical reactions, this chemical energy is stored as food, okay?
इसे फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। इस तरह से फोटोसिंथेसिस हमारी चलती है, राइट ना। सो व्हाट डू यू नीड? सो प्लांट को क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो प्लांट नीड्स three important things, that is carbon dioxide, water and chlorophyll। तीन चीजें चाहिए उनको। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी लिखते हैं, so we need carbon dioxide, water and chlorophyll। और ऑब्वियसली आपको सनलाइट चाहिए, क्योंकि वो सन की एनर्जी ही है जिससे आप ग्लूकोज बना सकते हो, है ना। सो गाइस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय एन इक्वेशन लिख के समझने की कोशिश करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस को अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? वी राइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज, है ना। इट गिव्स ग्लूकोज प्लस प्लस ऑक्सीजन। सो गाइस, इसीलिए हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का दो बड़ा इंपॉर्टेंस है, right? There are two pretty important points about photosynthesis. The first one definitely is the glucose। वो आपको फूड प्रोड्यूस करके देता है। आप जो स्टार्च खाते हो, आप जो रोटियां खाते हो, व्हाट इज रोटी? रोटी इज नथिंग बट द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, जिसको आपने उसके सीड से निकाला है, राइट। सो ग्लूकोज इज नथिंग बट द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट बेटा। वो प्लांट ने जो फूड बनाया वही स्टोर्ड फूड ग्लूकोज है। बट इस प्रोसेस से आपको ऑक्सीजन भी मिलता है ना। Amazon फॉरेस्ट जो एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है कवर्ड बाय ट्रीज, इट प्रोड्यूसेस अबाउट 20% ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। 20% ऑफ ऑक्सीजन आपका फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट से ही आता है ना। सो आप समझ सकते हो कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो आप हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, हम लोग सब रिस्पायर करते हैं। वी ऑल रिस्पायर, ये भी आपने पढ़ा है 7th ग्रेड में। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन, है ना। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन दैट इट प्रोड्यूसेस। ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का। आप समझते हैं ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? उसके लिए आपको समझना होगा कि प्लांट के टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। हाउ द टिश्यूज ऑफ द प्लांट आर अरेंज्ड इन देमसेल्व्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो बेटा, प्लांट के टिश्यूज को अगर रफली डिवाइड किया जाए तो यू विल से दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सबसे पहले होता है डर्मल। डर्मल टिश्यू लगभग सरफेस पे होते हैं प्लांट के, और प्लांट सरफेस को कवर करते हैं। जैसे आपकी सरफेस पे स्किन है, स्किन इज अ टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स यू, है ना। उसी तरह प्लांट में भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं डर्मल टिश्यू। देन देयर इज वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, ऐसी टिश्यू जो फूड एंड वाटर कंडक्ट करती है। जैसे आपको पता है, इफ दिस इज अ प्लांट तो फोटोसिंथेसिस आपकी होती है लीव्स में, बट रूट्स को भी तो खाना चाहिए, अदरवाइज रूट्स विल डाई। तो ये फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड, हाउ विल इट रीच द रूट्स? सो ये वैस्कुलर टिश्यू फूड को रूट्स तक लेके आती है। सो दिस वैस्कुलर टिश्यू, जिसके टाइप्स हम भी हल्का सा पढ़ेंगे, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे आपके केस में ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, उसी तरह, है ना, उसी तरह फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स वाया द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। नाउ ग्राउंड टिश्यू इज अ टिश्यू इन बिटवीन। इनके बीच में जो पैकेजिंग मटेरियल बच जाता है, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू। ये बहुत एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है ग्राउंड टिश्यूज का, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो दैट डर्मल टिश्यू इज ऑन द सरफेस। डर्मल टिश्यू सरफेस पे है। वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट करती है फूड एंड वाटर को। ग्राउंड टिश्यू इज अ पैकेजिंग टिश्यू। ना इस पिक्चर में आपको इसका बहुत अच्छा व्यू दिख सकता है ना। आई विल ट्राई टू मैग्नीफाई द थिंग्स एंड ट्राई टू शो यू। तो पहले आप देख पा रहे हो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डर्मल, वैस्कुलर एंड ग्राउंड। ठीक है, डर्मल, वैस्कुलर एंड ग्राउंड। अब कहीं का भी एक क्रॉस सेक्शन, अगर आपने रूट को काटा तो देख पा रहे हो डर्मल टिश्यू जो है वो सबसे बाहर में है, ग्राउंड टिश्यू बीच में है, और सबसे सेंटर में आपके पास आता है वैस्कुलर टिश्यू।
जो कि दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. गुड इवनिंग संध्या, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज वेल, राइट? नाउ यू विल आस्क मी, सर जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो बेटा, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट्स फूड, है ना. जाइलम वाटर कंडक्ट करती है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है. ओके, सो बीच में रूट में यू हैव जाइलम एंड फ्लोएम, and at the boundary you have the dermal tissue, and in between you have the ground tissue. अगर आप स्टेम पे ही को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी आपको डर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर तीन टाइप के टिश्यूज दिखेंगे. आप लीफ में देखेंगे, वहां भी आपको डर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे. सो गाइस, याद रखना हमेशा दैट ऑलवेज देयर विल बी दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. डर्मल जो कवरिंग टिश्यू होगा, वैस्कुलर जो कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, और ग्राउंड जो फिलिंग टिश्यू होगा. ठीक है, अब चलो समझते हैं लीफ के स्ट्रक्चर को. नॉट अंडरस्टैंड सैमी बेटा, अंडरस्टैंड आप समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, नो वरीज. सैमी, लुक एट योर बॉडी. व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर? आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या है? स्किन है. तो जैसे आप में स्किन है, वैसे प्लांट में जो ये स्किन लाइक टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं डर्मल टिश्यू. दैट इज अ डर्मल टिश्यू. ठीक है. जैसे आपके में ब्लड है, व्हाट इज जॉब ऑफ ब्लड? इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी. पूरी बॉडी में ये ब्लड जो है सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है. उसी तरह प्लांट्स में भी ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, है ना. अब इस लीफ को देख के हम इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. ना लीफ में जो सबसे ऊपर जो आपको टिश्यू दिख पा रहा है, दैट इज द डर्मल टिश्यू. दिस इज द डर्मल टिश्यू, जिसका काम है लीफ को प्रोटेक्ट करना. लीफ के ऊपर हो या लीफ के नीचे हो, दिस डर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट्स द लीफ. ये लीफ को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब ये जो आप पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. बेटा, दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर द वैस्कुलर टिश्यू, जो फूड और वाटर को कैरी करेंगे, है ना. दीज विल कैरी फूड एंड वाटर. और जो बच गया, वॉट एवर इज रिमेनिंग, दैट इज ग्राउंड टिश्यू. ये जो बच गया है, ऑल ऑफ दीज सेल्स, दिस इज ग्राउंड. इसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, है ना. आई थिंक अब ये क्लियर होगा आपके लिए, है ना. सो यू हैव डर्मल, you have ground everywhere, you have vascular tissues, and finally dermal again. क्योंकि ऊपर और नीचे के सरफेस को which is exposed to the environment, it needs to be protected. उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है. ओके, अब एक सेल की बात करते हैं. यहां आप देख पा रहे थे बहुत सारे सेल थे, है ना. दिस इज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. हम किसी एक सेल को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व एनी वन सेल. नाउ आपको आपकी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि हर एक सेल का, हर एक प्लांट सेल का सबसे बाहर वाला हिस्सा सेल वॉल कहलाता है. इट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल. जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है, वैसे एक सेल वॉल होता है जो एक प्लांट सेल की बाउंड्री होती है. इसी प्लांट सेल में यू हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, जैसे आपके रूम, आपके घर में किचन होता है. व्हाट इज द जॉब ऑफ किचन? टू कुक फूड. यू कुक फूड इन अ किचन. सेम वे क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल का किचन होता है. इट इज द किचन ऑफ द सेल. क्यों ऐसा क्या होता है वहां पे? बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, द एबिलिटी ऑफ प्लांट इज टू ऑब्जॉर्ब द लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें बहुत सारा क्लोरोफिल होता है. दिस क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल बिकॉज इट हैज प्लेंटी ऑफ क्लोरोफिल, जिसके कारण लीव्स जो है ग्रीन कलर के होता है ना. सो इट हैज गॉट प्लेंटी ऑफ क्लोरोफिल, राइट. एंड this chlorophyll absorbs the light energy. The light energy is absorbed via this and is converted into chemical energy for the food. इसी तरह से the light energy is converted to the chemical energy. Okay,
सो दिस इज हाउ इट्स डन, इस तरीके से इसे किया जाता है ना। फोटोसिंथेसिस सिर्फ आपके ट्रीज नहीं करते, नॉट द ट्रीज ओनली। फोटोसिंथेसिस करने वाले बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और वो ओशंस में भी रहते हैं। नाउ हियर यू कैन सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सिंपली प्लैंक्टन्स भी कह सकते हो ना बेटा। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, these are very small organism, very small, they are very small organisms, and these organisms also have chlorophyll like pigments, इनके पास भी chlorophyll जैसे pigments होते हैं, chlorophyll like pigments। they can absorb the sunlight, ये भी sunlight को absorb करके food बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, है ना। और इसी ग्लूकोज को जो है बड़े एनिमल्स, जू प्लैंक्टन्स या फिर फिशेस, है ना, जू प्लैंक्टन्स या फिशेस या बिग फिशेस, दे कैन कंज्यूम दिस, है ना। क्योंकि आप सोचो, हम कहते हैं कि प्लांट इज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर सन सोर्स ऑफ एनर्जी तो ओशंस के पास कैसे जाएगा फूड, है ना। तो ओशंस में ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन जिनको कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो जो फूड बनाते हैं that is consumed by other animals like zooplanktons, and the zooplanktons can be consumed by fishes, and the fishes can be consumed by big fishes। जब यही फिशेस मर जाती हैं, दे फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जब यही फिशेस मर जाती हैं, दे फॉल फॉसिल फ्यूल्स, है ना। और जब ये कार्बन लिबरेट करती हैं बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, दे ऑल डिपॉजिट कार्बन, ये सब कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं। द रीजन इज दैट दे ऑल रेस्पायर। आपको ही पता है, फोटोसिंथेसिस कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ट्रीज में नहीं होता, ओशंस में भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट जस्ट हैपन इन ट्रीज, इट ऑल्सो हैपन्स इन ओशंस, है ना। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क मी समथिंग, किसी को कुछ पूछना है बेटा? Anyone who wants to ask? Anyone with a question? किसी को कोई क्वेश्चन है? सैमी, संजय, खुशी, अदीना, हाय बालू। चलो, अब प्रॉब्लम्स क्या है, राइट? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग अमंग्स्ट द प्लांट्स? अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, तो दैट्स ओके, राइट? प्लांट्स आर नॉट कंप्लेनिंग। तो फिर व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट इवेंचुअली आवर फूड इज रनिंग आउट, फूड की शॉर्टेज हो रही है। फूड की शॉर्टेज क्यों हो रही है? बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। वी आर 7+ बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। और जो सॉइल है, उसका न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी रिड्यूस होता जा रहा है। सो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज आल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन। हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि वो घटते ही जा रहा है ना। सो गाइस, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग फ्रॉम फॉर प्लांट्स एज एन ऑर्गेनिज्म। हाय सिमरन, हेलो आकांक्षा, गुड इवनिंग। गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे लेफ्ट पे चैट स्क्रीन है, हाँ। सो व्हेनेवर आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मींस मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, एंड इन द फ्रंट इज द कैमरा, ठीक है। सो द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग टू come up with are less land, more people, and soil pollution. Now let us look at this video which tells you how some of the problems are happening in everyday life. है ना? Let us look at this. So this is an animated video. ये एक animated video है which will help you to understand a few things. तो अगर आप बहुत closely observe करो, observe the ice caps. ये जो white layers हैं, those are the ice caps, है ना? You can clearly see
कि कैसे आइस धीरे धीरे विथड्रॉ हो रहा है ना। आप देख सकते हो कि आइस कैसे धीरे धीरे विथड्रॉ हो रहा है। यू कैन सी दैट, राइट। सो गाइस, दिस इज अ वेरी एविडेंट प्रूफ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। 11,500 बीसी, 11,000 बीसी, नीचे आपका टाइम भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं, राइट। सो व्हाट यू सीइंग इज द आइस इज विथड्रॉइंग, दैट मींस द वर्ल्ड इज वार्मिंग अप। धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। इसकी वजह से देयर इज एन इमेंस अमाउंट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग। क्लाइमेट बहुत जल्दी से बदलते जा रहा है, राइट। एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ता ही जा रहा है। 3000 years ago it was 13.8, 2000 years ago it was 14, right? 500 BC it was again 13.8, 0 AD about the same, but in the last 1000 years हमारा टेम्परेचर बहुत ही शार्पली इंक्रीज हो गया, एंड टुडे इट्स 14.4। अभी हमारा टेम्परेचर 14.4 है, राइट। सो गाइस, दिस टेम्परेचर इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, और हम प्लांट्स की क्वांटिटी को ही घटा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है प्लैनेट में वो बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। प्लांट्स, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था प्लांट्स का, इट इज वेरी आयरॉनिकल दैट प्लांट्स वर द वंस टू ब्रिंग वन ऑफ द आइस एजेस। एक आइस एज प्लांट्स ही लेकर आए थे, राइट। सो गाइस, बेटा ये पिछले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स का ग्राफ है टेम्परेचर का, है ना। नाउ इफ यू सी दिस आइस एज जो अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया था, 350 टू 260 मिलियन ईयर्स अगो जो पहले आइस एज आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। बेटा लगभग 450 मिलियन ईयर्स पहले प्लांट्स का इवोल्यूशन, प्लांट्स लैंड पे आना उन्होंने स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन हो गई कि उन्होंने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया, और बहुत मेजर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज हो गई। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट। हाय हिमांशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय लक्ष्मी। सो गाइस, तो समझो प्लांट्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो प्लांट्स ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण एक आइस एज आई, है ना। अब जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, हम प्लांट्स को इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल फिर से बढ़ता जा रहा है। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? द रिजल्ट इज दैट eventually we are reversing the climate, है ना। हमारा क्लाइमेट जस्ट उल्टा होता जा रहा है, राइट। आवर ग्लोबल सरफेस अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। हमारा टारगेट है कि अगले 100 इयर्स, इस सेंचुरी के एंड तक वो 2 डिग्री तक ही रहे, 2 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े। बट अगर वो 2 डिग्री भी बढ़ता है, दैट वुड बी कैटास्ट्रोफिक। वो स्टिल इट विल कॉज मेनी प्रॉब्लम्स टू अस, राइट। नेवरदलेस द डिमांड ऑफ द फूड, जो फूड की डिमांड है उसे तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव कम अप विद अ वेरी ब्रिलियंट सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फार्मिंग, जिसको कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। रादर देन कि हम प्लांट्स को सॉइल में सो करें, हम उसे वर्टिकली बिल्डिंग्स में सो करते हैं। इन दीज आर्टिफिशियल चेम्बर्स में हम प्लांट्स को सो करते हैं, जहां हर एक चीज कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल रहता है। सनलाइट की जगह सनलाइट की जगह यू हैव द ट्यूबलाइट, है ना। वाटर, मिनरल्स, सब कुछ जो है मैनुअली या कंप्यूटर द्वारा रेगुलेटेड होता है। कितना पानी जाएगा, कितना मिनरल्स जाएंगे, हर एक चीज जो प्लांट को चाहिए होता है, वी कंट्रोल दैट मैनुअली, है ना। इस तरह के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। दिस इज अ फैसिलिटी इन दुबई। ये दुबई की एक फैसिलिटी है जहां बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं।
ये जो आप ट्रेज लंबे लंबे देख पा रहे हो, दीज आर नथिंग बट ट्रेज ऑफ क्रॉप्स, एंड हर एक चीज इसमें इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। कितना, कितनी लाइट, कितनी देर, कितना पानी, कितना मिनरल्स, हर एक चीज इज कंट्रोल्ड बाय मिनरल्स। नाउ क्योंकि हम ये फार्मिंग अंदर कर रहे हैं तो हमें इंसेक्ट का कोई खतरा ही नहीं है। इंसेक्ट्स हमारे क्रॉप्स को बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। हमारा लैंड यूटिलाइजेशन भी सही हो गया है, हमारा पानी भी बच रहा है, राइट। तो वर्टिकल फार्मिंग इज सीन एज द फ्यूचर। मेनी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, है ना। और अब बहुत सारी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू डेवलप इट ऑन अ लार्जर स्केल। वो इसका स्केल भी बढ़ाना चाहती है, राइट। सो गाइस दैट्स अ रियली ग्रेट डील। इसी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम स्पेस में भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। दिस पिक्चर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। नासा हैज बीन एबल टू ग्रो प्लांट्स ऑन द ISS। नासा ने प्लांट्स ग्रो किए हैं ISS में बाय यूजिंग द सेम टेक्निक्स। इजंट इट अमेजिंग, है ना, कि बायोलॉजी आपके कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, राइट। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेजी। अगर आप चाहो तो आप इसके बारे में क्लास के बाद और पढ़ सकते हो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेजी, where NASA has been able to grow plants on the International Space Station, है ना। So it is influencing space research और exploration। अब ये भी प्लान हो रहा है कि जब मार्स पे हम कॉलोनी सेट करने की जो प्लानिंग हो रही है, वहां पे भी ऐसे आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, राइट। थिंक अबाउट इट, हाउ अमेजिंग इट वुड इट बी, राइट। सो गाइस, बिफोर आई लीव लेट्स समराइज व्हाट वी डिड टुडे। आज हमने क्या क्या किया। सो वी स्टार्टेड विथ द बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ होता है, हाउ द वेरियस टिश्यूज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट, कैसे वैस्कुलर टिश्यूज पानी लेकर आते हैं, है ना, एंड हाउ डू प्लांट्स गो फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या प्रॉब्लम्स प्लांट ग्रोथ के सामने, एग्रीकल्चर के सामने आ रही है, वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और कैसे वर्टिकल फार्मिंग इज अबाउट टू चेंज सम ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स, है ना। So guys, with that we leave the class for today, है ना। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। Now let me tell you that we are bringing a new complete course that's called Gear Up। एक complete new course Gear Up हम लेकर आ रहे हैं, which is a fully packaged CBS goal एक कोर्स है विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द CBSE करिकुलम। CBSE करिकुलम पे इंटायरली बेस्ड होगा, राइट। इट विल बी एन ईयर लॉन्ग कोर्स, एक थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग कोर्स होगा, जिससे आप you can go for the course by contacting any of these numbers, right? You can reach us at the email support@goprep.co, या आप कॉल भी कर सकते हो 8595929100, राइट। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करो, बिकॉज हमारे ऐप पे रोज लाइव क्लासेस आर हैपनिंग, है ना। हमारा जो गो प्रेप ऐप है, एवरी डे लाइव क्लासेस आर हैपनिंग देयर। जैसे कल मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लास है, राइट। कल यूट्यूब पे भी क्लास है, दैट इज ऑन एट 7 o'clock। मैथ्स की क्लास होगी, वो पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, राइट। सो इट्स अ great deal of knowledge। डू रिमेंबर टू गेट आवर ऐप ऑन द गोप्रेप ऐप जो है, आप प्ले स्टोर, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Okay, guys. So with that, I'm signing off for today. I hope you people were able to learn something, and we'll meet soon with another interesting vision and lecture on something. Chalo. So with that, signing off. We'll meet very soon in our next class. Bye bye and take care and stay healthy. Not to mention.